क्योंकि हम लोग राजपूत हैं, वो लोग छोटे कास्ट से हैं, तो छोटे कास्ट का हक नहीं है हाथ उठाना, लेकिन फिर भी वो लोग उठाए हैं। उस बच्ची का सोच नहीं है जो उसने बयान दिया है, ये उस समाज का सोच है। और ये समाज अपने घर के बच्चों को यही बोलता है कि अरे देखो, दलितों से छुआछूत मानना है, उनको नीचा मानना है, और उनका अधिकार नहीं है कि तुमको गाली दे दे, तुमको मारपीट कर दे। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का राज चलता है इस देश में। गांव में एक भी बाहरी व्यक्ति को जाने नहीं दीजिए, वहां पे संतोष सिंह को पकड़ करके जेल में डालिए। और आपने तो हमारे समाज के बच्चों को पकड़ करके जेल में डाल ही दिया है, अब संतोष सिंह को जल्दी पकड़िए और वहां पे शांति व्यवस्था कायम करिए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भीम आर्मी भी पहुंचेगी, और फिर हम देख लेंगे कि कितना इनके पास हथियार है, कितना इनके पास जनबल है, कितना इनके पास धनबल है, कितना इनके पास बाहुबल है। राजपूत समाज पे, ब्राह्मण समुदाय पे, भूमिहार समुदाय पे हवा भी लग जाए तो ये लोग उसको देश का मुद्दा बनाने लगते हैं, उसको धर्म का मुद्दा बनाने लगते हैं। लेकिन इसी देश में दलित पीटा जाए, कुटा जाए, आदिवासी लूटा जाए, कोई न देश का मुद्दा बनता है, न राज्य का मुद्दा बनता है, वो जाति का मुद्दा हो जाता है। अरे यादव मरा गया तो यादव का मुद्दा है, पासवान की बेटी का हो गया तो पासवान का मुद्दा है। और जैसे ही कोई ब्राह्मण का मुद्दा हो गया, राजपूत का मुद्दा हो गया, तो कोई कहेगा कि तालिबान से तुलना करने लगेगा, कोई पाकिस्तान से तुलना करने लगेगा। संतोष सिंह के मामले पे जो हाय तौबा मचा रहे हैं, इस देश में आदिवासियों के कत्लेआम होते हैं। दरभंगा में यही संगठित ब्राह्मणों ने जा करके वहां के पासवानों के साथ जो मारपीट किया, उस समय नहीं बात किए कि कानून और संविधान की दुहाई नहीं दे रहे थे। चंदेश्वर चौधरी, दिनारा, जोगिया में उस समय तुम लोग हत्यारा के समर्थन में खड़े हो गए। तुम बोलते अजीत तिवारी को, अगर चंदेश्वर चौधरी पैसा मांगने गया था, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, अजीत तिवारी जाता FIR कराता, फिर कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ता। पिंटू पासवान, सरवन पासवान का नालंदा में जो पीट पीट करके झुनुकिया मंदिर में जान ले लिया गया, तो वहां के साधुओं को तुम काहे नहीं कानून और संविधान का दुहाई दे रहे थे? पकड़ते सब साधु को, बोलते अरे तुम लोग काहे नहीं कोर्ट में गए, तुम लोग थाना में काहे नहीं गए? मुगलों का शासन इस देश में रहा, अंग्रेजों का शासन इस देश में रहा। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय इनका पराक्रम कहाँ चला गया? वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत गुलाम रहा। और उस समय तो शूद्रों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग जो संविधान के द्वारा बनाया गया, शूद्रों को तो इस देश में अधिकार ही नहीं था, न लड़ने का, न पढ़ने का, न कुछ करने का। उस समय तो सारा पराक्रम, सारा बुद्धि विवेक का काम यही लोग करते थे, स्वर्ण समुदाय के लोग ही करते थे। और फिर भी अगर सैकड़ों वर्ष तक देश गुलाम रहा तो इसका जिम्मेदार तो यही लोग है ना। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप SC/ST एक्ट को हटा दो, SC/ST एक्ट का सहारा ले रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि ना तुम मुगलों को हरा पाए, ना अंग्रेजों को हरा पाए। अब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया है, अब शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार है, लड़ने का भी अधिकार है। सिवान के आंदर थाना अंतर्गत उज्जैन बंगड़ा गांव में संतोष सिंह नामक व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलित समाज के ऊपर अभद्र से अभद्र टिप्पणी किया, जिसके बाद दलित समाज के कुछ लोग उस संतोष सिंह को अंडरवियर में गांव में घुमाया, उसके साथ बदतमीजी किया। उसके बाद राजपूत समुदाय के लोग आहत हो गए हैं, उस गांव में जाकर तांडव करने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, इनसे बातचीत करेंगे। सिवान कांड जो हुआ, जिसमें संतोष सिंह, जो तथाकथित सवर्ण समुदाय से बताए जा रहे हैं, राजपूत समुदाय से, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर और दलित समुदाय पर अभद्र से अभद्र टिप्पणी किया। तमाम और पूरे स्वर्ण समुदाय के लोग उस संतोष सिंह के समर्थन में नहीं, कुछ अराजक तत्व जो उपद्रवी हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वही लोग उस संतोष सिंह का समर्थन कर रहे हैं। मेरी भी इस मामले पे उस गांव के लोगों से, चाहे अनुसूचित जाति पक्ष के लोग हों या स्वर्ण समुदाय के राजपूत समाज के लोग हों, उनसे मेरी बात हो रही है और मैं लगातार संपर्क में हूँ। दोनों से जब मैंने बात किया तो पता लगा कि ये संतोष सिंह जो है, ये बयान जब बाजी किया बाबा साहब पे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के खिलाफ, तो वहाँ पे गांव के लोगों ने, अनुसूचित जाति समाज के टोले के लोगों ने वहाँ के गांव के लोगों को बताया था। गांव के लोगों ने बोला कि तो गलत किया है भाई, गलत किया है तो इसको तो माफी मांगना चाहिए। तो वही अनुसूचित जाति समाज के लोग और भी उसमें अन्य जाति के लोग भी थे, बहुजन समाज के लोग, एक आध लोग राजपूत समाज के लोग भी थे। वो लोग गए तो उस समय वो नहाने के लिए अपना जा रहा था, तो अंडरवियर पे ही था, उसको बुलाया गया तो गाली वाली बकने लगा। फिर ये लोग जबरदस्ती उसको घर से निकाले और निकाल करके ले जा रहे थे, माफी
माफी मंगवाने के लिए। मारपीट हुई नहीं हुई हमने देखा नहीं है कि कहीं मारपीट का कोई वीडियो है। अगर मारपीट हुई होती तो उसका भी वीडियो सार्वजनिक होता, सबसे ज्यादा वही वीडियो सार्वजनिक होता। लेकिन उसको बस पकड़ के लाने के क्रम में जो भी माने उसके साथ बदतमीजी हुई है उसको लेकर के पूरा वीडियो वायरल किया गया और यही मामला है। और ये संतोष सिंह नाम का जो व्यक्ति है ये सिर्फ बाबा साहब को नहीं, वो अपने गांव समाज अपने परिवार के लोगों को भी गाली गलौज करते रहता है, उनको डराने का धमकाने का प्रयास करता है, अश्लील हरकतें करता है। उसके परिवार के लोगों ने ही उसके ऊपर 3 महीना पहले 4 महीना पहले एक FIR कराया है। मेरे पास कहिएगा तो FIR कॉपी भी दे दूंगा, क्योंकि महिला का मामला है इसलिए उनका नाम और पहचान उजागर करना सही नहीं है। लेकिन उस FIR में स्पष्ट लिखा है, उसी अंदर थाना में FIR दर्ज हुआ है कि इस व्यक्ति ने चोरी छुपे देखने का काम किया, उसको पकड़ने का काम किया। महिलाओं को जब महिलाएं शौच के लिए जाती हैं तो उनको घूरता है, उनको अभद्र टिप्पणी करता है, अश्लील कमेंट्स करता है। तो इस तरह के FIR इसके समाज के इसके परिवार के लोगों ने इसके ऊपर कराया है। तो ये संतोष सिंह कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है, न राजनीतिक व्यक्ति है। और इस तरह का जो समाज में गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, संतोष सिंह जैसे लोग, और इसके समर्थन में जो उपद्रवी अराजक तत्व गुंडा तत्व के लोग अगर खड़े हो रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि सिवान पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, मेरे पे आया मामला की वीडियो वायरल होने के बाद अनुसूचित जाति समाज के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शांति समिति की बैठक बुलाई गई दोनों पक्षों के तरफ से कि मामला को शांत किया जाए। तो मामला शांत ही था, लेकिन अराजक तत्व जो हैं, जो सोशल मीडिया का प्रयोग करके वहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं, दो समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये लोग मुद्दे को भड़का रहे हैं और वही लोग गांव में जाकर के माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। उस गांव के जो राजपूत समुदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं किस तरह की मारपीट की मामला और इसको लेकर के इतना ज्यादा हल्ला हंगामा मचाया जाना चाहिए और इसको लेकर के दो जाति को आपस में लड़ा दिया जाना चाहिए। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। लेकिन सिवान पुलिस ने जो कार्रवाई की है एक तरफा, संतोष सिंह जो बाबा साहब को गाली दिया, उनकी बहन को, उनकी माताजी को और उनके समाज के लोगों को, उनके अनुयायियों को जिस तरह का अश्लील कमेंट्स किया, उसको सलाखों के पीछे नहीं भेज करके जिन लोगों ने उसके खिलाफ प्रतिकार किया उनको पकड़ करके, वो लोग भी संवैधानिक दायरे में थे, मारपीट हुई रहती तो समझ में आता। और जो भी उनके साथ हुई पकड़ करके लाने के क्रम में, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई नॉन बिलेबल सेक्शन का FIR है जो पकड़ करके उनको जेल भेज दिया जाना चाहिए, चाहे कुछ भी। तो ऐसे में सिवान पुलिस का जो मंशा है वो मुझे दिखा रहा है कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को कमजोर आंक रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्वर्ण समुदाय इस मुद्दे पे खड़ा हो जाएगा तो सिवान जिला का विधि व्यवस्था खराब हो जाएगा। तो मैं सिवान पुलिस के लोगों को, जिले के नए नए SP आए हैं, इस घटना के बाद ही आए हैं, वो नए SP साहब को हम बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला वो पूरा बहुजन समाज और इस देश का हर पढ़ा लिखा इंसान है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, जो संविधान में भरोसा रखता है, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। तो सिवान पुलिस किसी एक वर्ग के दबाव में आकर के कार्रवाई नहीं करे। कल फिर मेरे पास जानकारी आई है कि 4 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को। तो ऐसे में जो सिवान पुलिस जो एक तरफा अनुसूचित जाति समाज के लोगों पे कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम कर रही है, तो मैं सिवान के SP साहब से कहेंगे कि जिले की विधि व्यवस्था को संभालिए। आप नए नए आए हैं, नालंदा से चल कर के आप वहाँ पहुँचे हैं, आप अगर विधि व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। और आपको पता है कि नालंदा में भीम आर्मी की ताकत क्या है नहीं है, और जब सिवान भीम आर्मी पहुंचेगी तो फिर क्या होगा। बाबा साहब को मानने वाला समाज और उनके अनुयायी जो लोग विरोध में हैं इस घटना के, उनसे कहीं ज्यादा हैं। और जब वो आक्रोश में आकर जिला मुख्यालय का घेराव कर लेंगे तो फिर जिले में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पुलिस के बीच में वो शख्स बैठा हुआ है जो संतोष सिंह है, और जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मान रहे हैं, उनका कहना है कि ये इन लोगों का इतना मन बढ़ गया है, कैसे हमारे समाज के एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दिए। वो कह रहे हैं कि एक्ट के वजह से इन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, SC/ST एक्ट के वजह से, नहीं तो पता नहीं ये लोग क्या कर देते। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, उनके बताए रास्तों पे चलते हैं।
लेकिन एक इतिहास हमारा ये भी है कि हम लोग उधम सिंह के वंशज हैं। एक इतिहास ये भी है कि भीमा कोरेगांव का भी जो विरासत है, युद्ध की लड़ाई है, उसको भी हम लोग कैरी करके चलते हैं। और बिहार में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे जो वर्ग संघर्ष चला, जमीनों की लड़ाई जो चली, उसमें भी कहीं हम लोग पीछे नहीं थे। चूंकि संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो हम उन रास्तों को नहीं अपनाना चाहते हैं। नहीं तो जितना अपमान इस देश में अनुसूचित जाति समाज का, जनजाति समाज का, पिछड़े अति पिछड़े वर्गों का हुआ है, किसी वर्ग का नहीं हुआ है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति समाज से थे। उनके ऊपर एक ब्राह्मण वकील ने जूता चला करके मारने का काम किया। वो व्यक्ति तो हमारे समाज का सर्वोच्च कुर्सी का व्यक्ति था। तुमने जब उसका अपमान किया तो फिर तो हम लोग को उस ब्राह्मण वकील का हाथ कबाड़ लेना चाहिए था, जिस हाथ से उसने जूता चलाया था। तुम लोग जब इस देश में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार करते हो, तो हम लोग को संवैधानिक दायरे में रह करके डंडा झंडा लेकर के आंदोलन करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करके न्याय मांगने का काम करते हैं, न्याय छीनने का काम करते हैं। हम लोग को तो चाहिए था कि हथियार उठा लेते और अपनी बहन बेटियों पे जो मामला हुआ है उसके लिए उस जाति को और उसके समाज को ही टारगेट करके हम लोग उसके ऊपर प्रतिकार कर देते। लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट की वजह से तुम लोग बच गए हो, हम लोगों ने अब जब तांडव शुरू करेंगे दोबारा तो फिर मुगलों का शासन इस देश में रहा, अंग्रेजों का शासन इस देश में रहा। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय इनका पराक्रम कहाँ चला गया? वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत गुलाम रहा। और उस समय तो शूद्रों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग जो संविधान के द्वारा बनाया गया, शूद्रों को तो इस देश में अधिकार ही नहीं था, न लड़ने का, न पढ़ने का, न कुछ करने का। उस समय तो सारा पराक्रम, सारा बुद्धि विवेक का काम यही लोग करते थे, स्वर्ण समुदाय के लोग ही करते थे। और फिर भी अगर सैकड़ों वर्ष तक देश गुलाम रहा तो इसका जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप SC/ST एक्ट को हटा दो, SC/ST एक्ट का सहारा ले रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि ना तुम मुगलों को हरा पाए, ना अंग्रेजों को हरा पाए। अब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया है। अब शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार है, लड़ने का भी अधिकार है। तो ऐसे में जो लोग SC/ST एक्ट का नाम लेकर के, तो हम कहते हैं ना कि आइए, अब आइए, बाबा साहब के अनुयायी इस देश में कितने हैं। और आप लोग जो इस तरह का धार्मिक जातीय उन्माद फैला करके आप लोग जो धमकी वाली बातें कह रहे हैं, SC/ST एक्ट की बातें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं SC/ST एक्ट की रक्षा के लिए 2 अप्रैल 2018 में बहुजन समाज सड़कों पर उतरा था। आप लोग भी 10 अप्रैल को उतरे थे। और क्या कुटाई पुलिस के द्वारा हुई थी और क्या बहुजन समाज के द्वारा हुई थी, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए मेरे भाई। और रही बात अत्याचारों पे, ये संतोष सिंह के मामले पे जो हाय तौबा मचा रहे हैं, इस देश में आदिवासियों के कत्लेआम होते हैं, मुसलमानों की भीड़ तंत्र के द्वारा पकड़ करके जान ले लिया जाता है। दरभंगा में देखिए ना, दलित हाँ, को मारा जो अभी हाँ, दरभंगा में यही संगठित ब्राह्मणों ने जा करके वहां के पसवानों के साथ जो मारपीट किया। तो अब बताइए कि हम लोग कानून की बात नहीं हाँ, उस समय नहीं बात किए कि कानून और संविधान की दुहाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब अपने पे चंदेश्वर चौधरी दिनारा जोगिया में वहाँ उस समय तुम लोग हत्यारा के समर्थन में खड़े हो गए। तुम बोलते अजीत तिवारी को, अगर चंदेश्वर चौधरी पैसा मांगने गया था, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, अजीत तिवारी जाता FIR कराता, फिर कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ता। पिंटू पासवान, श्रवण पासवान का नालंदा में जो पीट पीट करके झुनुकिया मंदिर में जान ले लिया गया, तो वहां के साधुओं को तुम काहे नहीं कानून और संविधान का दुहाई दे रहे थे? पकड़ते सब साधु को, बोलते अरे तुम लोग काहे नहीं कोर्ट में गए, तुम लोग थाना में काहे नहीं गए। और तमाम जो घटनाएं पूरे देश के अंदर होती है, अगर वो पिछड़े अति पिछड़े वर्गों पे हो, दलितों पे हो, मुसलमानों पे हो, तो यहाँ पे कोई संविधान की, कानून की दुहाई नहीं देगा। सारा स्वर्ण समुदाय में सन्नाटा छा जाता है। ठीक हुआ है। हाँ, हाँ, उनको नक्सली बता देगा, उनको आतंकवादी बता देगा। रेप जो मनीषा वाल्मीकि महापंचायत, अब ये यही स्वर्ण, यही राजपूत समुदाय है ना, कि मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, कुकर्म हुआ, जो समाज को शर्मसार करता है, देश को शर्मसार करता है, सिद्ध भी हो गया। और उन आरोपियों को पक्ष में यही राजपूत समाज के उदंड और उपद्रवी तत्व जो है
वहां पे महापंचायत बुला रहे हैं। तो ये लोग संविधान और कानून की दुहाई नहीं दे। राजपूत समाज पे, ब्राह्मण समुदाय पे, भूमिहार समुदाय पे हवा भी लग जाए तो ये लोग उसको देश का मुद्दा बनाने लगते हैं, ये उसको राज्य का मुद्दा बनाने लगते हैं, उसको धर्म का मुद्दा बनाने लगते हैं। लेकिन इसी देश में दलित पीटा जाए, कूटा जाए, आदिवासी लूटा जाए, पिछड़ों की हत्याएं होती रहे, कोई न देश का मुद्दा बनता है, न राज्य का मुद्दा बनता है, वो जाति का मुद्दा हो जाता है। अरे यादव मरा गया तो यादव का मुद्दा है, पासवान की बेटी का हो गया तो पासवान का मुद्दा है। और जैसे ही कोई ब्राह्मण का मुद्दा हो गया, राजपूत का मुद्दा हो गया, तो कोई कहेगा कि तालिबान से तुलना करने लगेगा, कोई पाकिस्तान से तुलना करने लगेगा। और हम लोग जब तुलना करने पे आए तो जो जो बयान ये दिया है, ये तो आज़ादी के पहले हमको लग रहा है कि भारत, गुलाम भारत में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए बाबा साहब को गाली बक रहा है। और ऐसे दलित समाज को गाली हाँ, ऐसे में प्रतिकार नहीं हुआ तो फिर तो गलत हो जाएगा। बाबा साहब ने दिया है। आपने ये बताया कि इन लोगों का सोच क्या है, महापंचायत करते हैं। एक छोटी बच्ची है, ये संतोष सिंह का भतीजी बताई जा रही है, उसका एक बयान आया है, वीडियो चल रहा है। वो कह रही है कि एक वीडियो के लिए वो हाथ कैसे उठा दिए, छोटी जाति से आते हैं हम, बड़ी ऊंची जाति से आते हैं, तो छोटी जाति को ये अधिकार नहीं है हाथ उठाने का। देखिए, ये उस बच्ची का सोच नहीं है जो उसने बयान दिया है, ये उस समाज का सोच है। और ये समाज अपने घर के बच्चों को यही बोलता है कि अरे देखो, तुमको दलितों से छुआछूत मानना है, उनको नीचा मानना है, और उनका अधिकार नहीं है कि तुमको गाली दे दे, तुमको मारपीट कर दे। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का राज चलता है इस देश में। अगर कोई बहुजन समाज के तरफ आंख उठा करके देखने का काम करेगा तो बहुजन समाज अब इतना जरूर सक्षम हो गया है कि उस आंख को भी निकालने का काम करेगा। बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे संतोष सिंह हो, संतोष शर्मा हो, संतोष पांडे हो, या कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो जो बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा, दलित समाज के खिलाफ बोलेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, अश्लील कमेंट करेगा, उनको डराने का, धमकाने का प्रयास करेगा, उन सब के खिलाफ बहुजन समाज के लोग मजबूती से इसी प्रकार प्रतिकार करेंगे। और सिवान पुलिस को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी आप संतोष सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजिए, अन्यथा हम लोग जिला के मुख्यालय का घेराव करने को बाध्य होंगे। तो जो लोग वहां पे गए हैं, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि गांव में छावनी बना कर रखे हुए हैं, हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, पूरे दलित समाज पर हमला करने की बात कर रहे हैं, उन बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो भीम आर्मी पूरे समाज के साथ खड़ी है, क्योंकि अभी भीम आर्मी वहां गई नहीं है, पूरे मजबूती के साथ खड़ी होगी भीम आर्मी। देखिए, हम वहाँ अभी शांति व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ जाकर के उपद्रव नहीं पैदा करना चाहते। गांव समाज के लोग को ही वहाँ गांव में रहना है, उनको आज न कल मिलजुल के एक दूसरे से आपस में परस्पर सहयोग लेकर के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में हम लोग उपद्रव और अराजकता की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग गांव में जाकर के कोई फालतू बयानबाजी, जाकर के किसी को डराना, धमकाना, फालतू भड़काऊ नारे लगाना, ये सब चीजें हम लोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, इस पे सिवान जिला प्रशासन को चाहिए कि उस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पे रोक लगाया जाए जो वहां के रहने वाले नहीं है। और 3 महीना तक तो वहाँ रिश्तेदारों को भी एंट्री नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज के रिश्तेदार हों या राजपूत समाज के रिश्तेदार। 3 महीना तक वहाँ पे एंट्री बंद करवाइए, उस गांव में एक भी बाहरी व्यक्ति को जाने नहीं दीजिए। वहाँ पे संतोष सिंह को पकड़ करके जेल में डालिए, और आपने तो हमारे समाज के बच्चों को पकड़ करके जेल में डाल ही दिया है। अब संतोष सिंह को जल्दी पकड़िए और वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करिए। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो फिर आप सबको पता है भीम आर्मी क्या करती है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भीम आर्मी भी पहुंचेगी, और फिर हम देख लेंगे कि कितना इनके पास हथियार है, कितना इनके पास जनबल है, कितना इनके पास धनबल है, कितना इनके पास बाहुबल है। ये लोग कह रहे हैं कि अब ये हमला नहीं कर रहे हैं, पहले जो करते थे ये लोग अत्याचार, अन्याय, हिंसा, वो नहीं कर रहे हैं। SC/ST एक्ट आपको बचा रहा है। अगर हम लोग अपने पर आ गए तो फिर वही करने लगे तो फिर ये मत कहना कि अत्याचार हो रहा है। तो ये जितने लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या ये लोग अपने शौक से अत्याचार करना छोड़ दिए या उनकी मजबूरी थी, क्या थी जो ये लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, बता रहे हैं, बहुजन समाज के लोग हर चीज में सक्षम है, और अब हमारे जब जितना फ्री हैंड तुम्हारा है उतना फ्री हैंड मेरा भी है, जितना संविधान से बंधा हुआ हाथ तुम्हारा है
उतना मेरा भी है। तो अब ये लोग जो SC/ST एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों को हम कहते हैं कि तुम लोग अपने हक अधिकारों के लिए ही खड़े होकर के एक बार सड़कों पे दिखाओ ना। लड़ना झगड़ना दूर की बात है। और बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को भी पता है कि जब बिहार के अंदर वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष हुआ तो किसको कितना नुकसान हुआ। हमारे पास दलितों पिछड़ों पे तो गाँवों में रहने के लिए जमीनें नहीं थी भाई, घर के लिए जमीनें नहीं थी। जा करके पता करो, आरा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद में जहां जहां जातीय नरसंहार हुआ है, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, भूमिहारों को, जो सभ्य लोग थे, उस समाज के पढ़े लिखे लोग जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी, वो सब लोग जब वर्ग संघर्ष शुरू हुआ था ना, तो गांव छोड़ छोड़ करके शहर में गांव की जमीनें बेच बेच करके, जमीन खरीद करके घर बना करके रहना शुरू कर दिए थे। और ऐसी धमकी देने से बहुजन समाज के लोग डरने वाले लोग नहीं है। तो मतलब ये शौक से नहीं छोड़े हैं अत्याचार, शौक से छोड़े हैं भाई। अब हम बता तो दिए कि आप घूमिए उन जिलों में, घूमिए आप आरा में, घूमिए आप जहानाबाद में, घूमिए आप अरवल में, औरंगाबाद में, जाइए आप सिवान में, गोपालगंज में, आप जा करके पता करिए कि वहाँ के ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, जो लोग सभ्य थे, जिनको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता थी, जातीय लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो लोग गांव की जमीनें बेचकर शहर की ओर भागे हैं कि नहीं। आप पता कीजिए। आप आरा शहर में जाइए ना, हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। आरा में जाइए, वहाँ पे अगल बगल जितनी भी 20 वर्ष पहले मकानें बनी हैं, 25 साल पहले, आप पता कीजिए किस वजह से बनी है। गांव में लोग, एगो अभी जो नया नया एगो अपने आप को परमेश्वर मुखिया का पोता बता रहा है, हमको इसके लोगों ने बताया, इसकी जाति के लोगों ने, कि भाई ये परमेश्वर मुखिया का नाम बदनाम कर रहा है, ये उनका पोता भी नहीं है, ये उनका गांव का रहने वाला है। और जब लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले इसका बाप भागा था उस गांव को छोड़ करके और आरा में जा करके घर बना करके रहना शुरू किया था। तो ऐसे फर्जी हवाबाजी, रीलबाजी करने वाले लोगों को हम कहते हैं वर्ग संघर्ष से योद्धा नहीं, बोझा है ये सब। बिल्कुल, हम इन लोग को योद्धा मानते ही नहीं। अरे लड़ने से हम लोग क्या डरेंगे। दलितों को बांट रहे हैं कि 2-3% दलित जो हमारे ब्राह्मणवाद को नहीं मानता है, बस 2-3% है, और 20-25% हमारे दलित भाई तो हमारे हैं। इसको क्या कहेंगे, मूर्खों? नहीं नहीं, अब देखिए, इन मूर्खों को बस हम यही कहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति समाज अब सब एकत्रित है, एक मुट्ठी बन करके है। और बिहार में उसकी 21-22% आबादी है, ये जो अभी जो जनगणना का जो रिपोर्ट आया। और ऐसे समाज को टारगेट करने के लिए हम देखें कि कुछ इसमें उपद्रवी किस्म के लोग जो बहुत ही चालाकी से अपने साथ यादव समाज को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको भी हम कह देना चाहते हैं कि यादव समाज का, सवर्ण समुदाय का एकता होने की वजह से हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। हम बता रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि बाघ और बकरी एक जगह पानी नहीं पी सकता है, ना एक जगह रह सकता है, ठीक है। और यादव समाज के लोग बिहार में लालू यादव को अपना पुरोधा मानते हैं, अपना मसीहा, अपना नेता मानते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी को, परमेश्वर मुखिया को नहीं मानते हैं। कोनो जो पढ़ा लिखा यादव है, जो सामाजिक न्याय को समझ रखता है, उसके बाप दादा ने जो इतिहास और विरासत बताया है और जो जीवन का प्रक्रिया बताया है, आप किसी यादव से जा करके बोलिए परमेश्वर मुखिया को क्या बोलता है, नहीं बोलता है। और यादव समाज के लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। इनको जो लोग अपने साथ मिला करके दलितों को टारगेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं यादव समाज मूर्ख नहीं है, यादव समाज झांसे में आने वाला नहीं है, ठीक है। जिस दिन लड़ाई छिड़ेगी ना, तो और ये लोग कैसे मूर्ख बना रहे बताइए। उस नरसंहार में जो वर्ग संघर्ष हुआ, उसमें यादवों का नरसंहार नहीं हुआ। अब जब तुम लोग कमजोर पड़ रहे हो, देख रहे हो कि लड़ नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे उतर नहीं पा रहे हैं, कल सुने की लोक आंदोलन है आरक्षण के खिलाफ जंतर मंतर पे, कैंसिल हो गया है। अब सोचिए तो ऐसे में ये लोग कैसे संघर्ष करेंगे भाई। इन लोग को, हमको लगता है कि बहुजन समाज अपने पे आ गया। हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि आजाद भारत से पहले से भारत में सब लोग रह रहे हैं, और हम नहीं कहते कि इनको भागना पड़े देश छोड़ करके। लेकिन अगर ये लोग विवश करेंगे और बहुजन समाज अपने पे आ गया, तो इस देश से इनको भागना पड़ेगा। ये अब चलने वलने वाला है नहीं। ये सब फालतू बकवास की बातें हैं। ये लोग बस टीआरपी के लिए चीजें कर रहे हैं। इस देश में सभी लोग, सर्व समाज के लोग जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। और जो लोग संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ जा करके थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो बस राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति के चक्कर में अपना नाम पहचान बना करके किसी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, और अपना समाज का वो अपने आप को नेता बनना चाह रहे हैं, ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। बाकी दूसरा कोई मसला नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।